शिवसेना का नाम और निशान छीन लेने के बाद एकनाथ शिंदे ने अब चुनावी मुद्दों को छीनना शुरू कर दिया। शिंदे के तर्कस में अब हिंदुत्व के वही सारे मुद्दे हैं जिन्हें एमवीए की सियासत और सीएम की कुर्सी के चक्कर में उद्धव ठाकरे ने किनारे लगा रखा था। लेकिन शिवसेना के अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे उन्हीं मुद्दों को लेकर सामने आ गए। एमवीए की गठबंधन सरकार के दौरान कांग्रेस सावरकर के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गई और उद्धव ठाकरे चुपचाप देखते रहे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने मौका मिलते ही सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के मुद्दे को फिर से परवान चढ़ा दिया। मुंबई में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वैसे तो कई मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन मुख्य रूप से सावरकर चर्चा में रहे। बैठक में सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पेश किया गया। सबसे पहले इसकी मांग शिवसेना के लोकसभा दल के नेता सांसद राहुल शिवाले ने की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग करके एकनाथ शिंदे ने अपनी चुनावी रणनीति को काफी हद तक साफ कर दिया है। ऐसे में अब समस्या उद्धव ठाकरे गुट और उनके सहयोगियों को होगी। दरअसल महाराष्ट्र के महागठबंधन में कांग्रेस भी है, जिसकी विचारधारा सावरकर को लेकर उद्धव ठाकरे से काफी अलग है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में थी तो राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें 2-3 साल की जेल हुई थी और उन्होंने दया याचिकाएं लिखना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लिया करते थे, उनके लिए काम किया करते थे और कांग्रेस के खिलाफ भी काम करते थे। राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर महाराष्ट्र में खूब बवाल हुआ। बीजेपी का इस पर विरोध लाजिमी था, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी उद्धव ठाकरे ने भी इस पर राहुल गांधी को दो टूक जवाब दिया था। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो और उनकी पार्टी सावरकर का बहुत सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि वह स्वतंत्रता सेनानी पर राहुल गांधी की टिप्पणी को स्वीकार नहीं करेंगे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने यह भी पूछा कि केंद्र सरकार ने अब तक सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई थी और कहा था महाराष्ट्र में आकर सावरकर के बारे में ऐसे बयान देना कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब उद्धव ठाकरे गुट के कई चुनावी मुद्दों को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग के साथ साथ चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की भी मांग की जा रही है। बैठक में इसको लेकर भी प्रस्ताव लाया गया और मांग की गई कि रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री चिंतामणराव देशमुख के नाम पर किया जाए। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्य में सभी परियोजनाओं में 80% रोजगार स्थानीय युवाओं को देने का भी प्रस्ताव लाया गया। वहीं बैठक में मराठी भाषा को कुलीन भाषा का दर्जा देने और यूपीएससी और एमपीएससी के लिए मराठी छात्रों को मजबूत समर्थन देने के प्रस्ताव लाए गए।